हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था। देखिए, जो भारत का संविधान है यह बनकर के तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। चलिए अगले सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। देखिए, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या होती है टोटल 5। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा 5। चलिए अगले सवाल, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए, भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है इनमें से हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कन्याकुमारी, जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 10,000 धुओं की घाटी कहां पर स्थित है। दोस्तों, 10,000 धुओं की घाटी जो है इनमें से हो जाएगा अलास्का में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अलास्का में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाई जाती है। देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो है मनाई जाती है 2 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा 2 अक्टूबर के दिन। चलिए अगले सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम इनमें से हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए अगले सवाल, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। देखिए, महात्मा की उपाधि देने वाले गांधी जी को इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए अगले सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि जो है इनमें से हो जाएगा गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुरुमुखी लिपि, जो कि बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो है यह होती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगले सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगले सवाल है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। देखिए, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक इनमें से हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, परमवीर चक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे आपके दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए, हिंदी भाषा की लिपि इनमें से हो जाएगा देवनागरी। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, देवनागरी, जो कि हिंदी भाषा की लिपि है। चलिए अगले सवाल है, रघुवंशम किसने लिखा। दोस्तों, रघुवंशम के लेखक इनमें से हो जाएंगे कालिदास। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, कालिदास, जो कि रघुवंशम के लेखक हैं। चलिए अगले सवाल है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर इनमें से कहते हैं कालिदास को। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, कालिदास, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, चार्ल्स बेबेज। चलिए अगले सवाल है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। देखिए, हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था इनमें से हो जाएगा उद्दंड मारदंड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, उद्दंड मारदंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाई जाती है। देखिए, लाल चींटियों में खास करके जो अम्ल पाई जाती है मुख्य रूप से यह अम्ल हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए अगला सवाल है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले इनमें से हो जाएंगे जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। देखिए, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हो जाएगा इनमें से हिमाद्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, हिमाद्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। देखिए, अपनी भूमि सीमा सबसे अधिक देशों के साथ साझा करने वाला विश्व में यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, चीन सबसे अधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए अगले सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान।
चलिए अगले सवाल है, पीलिया किस अंग का रोग है? देखिए जो पीलिया है यह रोग हो जाएगा लीवर का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। लीवर माने यकृत का रोग है पीलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? दोस्तों क्लोरोफिल का खनिज घटक इनमें से हो जाएगा आयरन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, आयरन जो कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? देखिए मुगल बादशाह जो कि अशिक्षित थे, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? इनमें से भारत के नेपोलियन जो है कहे जाते हैं समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, समुद्रगुप्त को कहते हैं भारतीय नेपोलियन। चलिए अगले सवाल है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, गुरु रामदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाई जाती है 29 अगस्त के दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, 29 अगस्त के दिन। चलिए अगले सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 जून के दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 5 जून के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? देखिए हमारी आकाश गंगा का नाम इनमें से हो जाएगा मिल्की वे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, मिल्की वे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? देखिए हरियाणा के राज्य कवि जो है इनमें से कहलाएंगे उदय भानु हंस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, उदय भानु हंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? देखिए ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खेल हो जाएगा इनमें से हॉकी। ऑप्शन नंबर बी, हॉकी में सबसे अधिक स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है साथ से। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? देखिए सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चांदी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चांदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? देखिए जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर घूमती है, ऑप्शन नंबर का सी पश्चिम से पूर्व की दिशा में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो उज्जैन शहर है यह स्थित है शिप्रा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, शिप्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था इनमें से हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, लोथल जो कि प्रमुख बंदरगाह था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर हाइड्रोजन? तो इनमें से हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। चलिए अगले सवाल है, बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है? देखिए बैरोमीटर का पठन जो है तेजी से गिरने पर संकेत मिलते हैं कि तूफान आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, तूफान आने के संकेत मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? देखिए जो भारतीय मरुस्थल है इसको जानते हैं थार मरुस्थल के नाम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, थार मरुस्थल के नाम से। चलिए अगले सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षक दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों शिक्षक दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 सितंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 5 सितंबर के दिन। चलिए अगले सवाल है, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए जीएसटी परिषद जो है यह आर्टिकल 279A से संबंधित है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अनुच्छेद 279A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था?
तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, असम में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। चलिए अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा भगत सिंह। चलिए अगला सवाल है, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी उदासीन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा उदासीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जीएसटी का पूर्ण रूप इनमें से हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों जीएसटी परिषद का मुख्यालय जो है यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए सबसे बाद में अंतिम बार में लागू करने वाला इनमें से हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा जम्मू और कश्मीर। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? देखिए बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो है यह है अंडमान द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा अंडमान द्वीप समूह में। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रगान जो है पहली बार गाई गई थी 1911 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा 1911 में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? देखिए शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण यह होती है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो पड़ोसी देश है भारत का इनमें से हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यह है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? देखिए संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है यह है अनुच्छेद 51A में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आर्टिकल 51A में। चलिए अगले सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी 1931 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? देखिए संविधान में पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा 1951 में। चलिए अगला सवाल, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा भाग 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? देखिए भाषा के आधार पर बनने वाले जो पहला राज्य था इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य बना था? देखिए जो नागालैंड राज्य बना था यह संविधान संशोधन हो जाएगा 13वां। ऑप्शन नंबर बी 13वां संविधान संशोधन के तहत जो है नागालैंड राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? देखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला इनमें से हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? देखिए मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली जो है इनमें से हो जाएगा ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर बी से जवाब हो जाएगा ड्यूरामीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन कब हुआ था? देखिए तीनों ही राज्यों का गठन जो है एक समय पर हुआ था, एक ही साल में हुआ था, तो यह हो जाएगा सन 2000। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन सन 2000 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, तेलंगाना राज्य कब गठन किया गया था? कब गठित हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन जो है यह हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा 2014 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वितीय के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो अशोक द्वितीय के रूप में जाने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का रंग कैसा था? देखिए हड़प्पा सभ्यता के समय मिट्टी के बर्तनों का रंग इनमें से हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, लाल रंग के बर्तनें होती थी। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात करें तो यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए भारतीय रेलवे अधिनियम पारित हुआ था 1890 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1890 में भारतीय रेलवे अधिनियम पारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति जो है इनमें से है ऑप्शन नंबर सी संसद के पास, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा, संसद के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? देखिए चौथा स्तंभ जो है इनमें से कही जाती है मीडिया, यानी कि प्रेस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, मीडिया। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? देखिए शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम इनमें से हो जाएगा थायमिन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, थायमिन, जो कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले IAS की परीक्षा कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले IAS की परीक्षा जो हुआ था यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन जो है यह हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी की बहन से किस शहर को जानते हैं? देखिए काशी की बहन के नाम से इनमें से जानते हैं ऑप्शन नंबर सी गाजीपुर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गाजीपुर शहर को। चलिए अगला सवाल है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इनमें से हो जाएंगी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। देखिए आपका अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था इनमें से किनके नेतृत्व में हुआ था? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।